हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3। हमने इसका 11.1 और 11.2 भी बनाया हुआ है। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाके वीडियोस देखें। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद। तो आपको ना वॉल्यूम पता करना है राइट सर्कुलर कोन का। तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम पता करने के लिए उन्होंने आपको क्या दे रखा है, उन्होंने रेडियस दे रखी है। तो सबसे पहले हमें जो भी गिवन दिया होता है ना, हम उसे लिखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस हाइट। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस के आपको क्या करने हैं, दो क्वेश्चंस के आपको वॉल्यूम पता करने हैं। तो पहले वाले का आपको रेडियस और हाइट दी हुई है, सेकंड वाले का भी आपको रेडियस और हाइट दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम का मतलब, जैसे कि ये मैंने कोन बना दिया, तो आपके पास आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम के अंदर कितनी क्रीम भरी जा सकती है उस कोन के अंदर, ये देख रहे हो कितनी क्रीम उसके अंदर फिल हो सकती है, दैट इज द वॉल्यूम। कि हम इसके अंदर कितना भर सकते हैं। आपकी मम्मी किसी बर्तन में आटा भरती होगी ना, तो वो कितना आटा उस बर्तन के अंदर भरा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। कि कोई चीज किसके अंदर कितनी आ सकती है, तो वो वॉल्यूम। आप जिस रूम में बैठे उसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है, तो वो वॉल्यूम होता है। पानी की टंकी होती है, तो जो पानी की टंकी होती है वो कुछ सिलिंड्रिकल शेप की होती है, बेलन के आकार की होती है। तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो वो वॉल्यूम होता है। इसका हिंदी में इसको आयतन बोलते हैं, इंग्लिश में से वॉल्यूम बोलते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि अब हमने पढ़ा कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम मतलब वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसके अंदर वो चीज़ कितनी आ सकती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो ये मेरे पास कोन है, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है, बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का फॉर्मूला। तो मेरे को 1/3 पता है, पाई मुझे बोला गया है कि 22/7 इस्तेमाल करना है। आर हमें फर्स्ट में गिवन है और एच भी हमें गिवन है, हमें जस्ट उसको पुट करना है और सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/3 पाई 22/7, आर है 6 × 6 और एच दे रखा है 7, ठीक है। तो जो जो कट सकता है उसको काटिए। 7 × 1 = 7, 7 कट गया। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अगर मैं 22 को 1 से करूँगी 22, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास बचा 2 और बचा 6, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो 22 को अगर 2 से करा जाएगा तो 44 × 6। अब 44 को 6 से कीजिए, 6 4 × 24 6 4 × 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 26। तो पहले वाले का आ जाता है आपका 26 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम में सबसे बड़ी बात यह है कि वॉल्यूम में ना सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चलता, सेंटीमीटर क्यूब चलता है। तो आपको क्यूब ही लगाना पड़ेगा, आप स्क्वायर लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हम उसमें स्क्वायर लगाते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं तो हम उसमें क्यूब लगाते हैं। और जब भी मैं सिर्फ एक यूनिट बता रही हूँ, जैसे रेडियस मेरी 6 सेंटीमीटर है, हाइट मेरी 7 सेंटीमीटर है, ये मेरा पैरामीटर, तो मैं उसमें यूनिट की यूनिटरी डिजिट लेती हूँ, मतलब उसमें सिर्फ मैं सेंटीमीटर लगूंगी, तो उसमें पावर 1, तो 1 तो लिखते ही नहीं है। आ जाइए पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 पे यहाँ पर रेडियस आपको दे रखा है, लिख लेते हैं पहले हमें रेडियस कितना दे रखा है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन इसी का कर रही हूँ, फर्स्ट का सेकंड, रेडियस हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और जो हमें हाइट दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर। आ जाइए इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको पता ही लग गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3 पाई 22/7, आर है हमारा 3.5 × 3.5 और एच है हमारा 12, वेरी गुड। यहाँ 3 है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। अब कुछ नहीं कटेगा, इसको दोबारा रीराइट कर लेते हैं। 22 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, 22/7 ही रहेगा। 3.5 × 3.5 × 4। जब भी हम नीचे पॉइंट हटाते हैं तो नीचे बटे में हमारे पास एक आ जाता है, पॉइंट की जगह एक आता है। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो सिर्फ एक जीरो। सिमिलरली यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो एक आएगा और एक डिजिट है तो एक जीरो। अब इसको दोबारा रीराइट कर लीजिए। 22/7, 35/10, 35/10 और इंटू में 4। काटिए, किससे कटेगा, ये कटेगा 5 के टेबल से। 5 7 × 35, 5 2 × 10। सिमिलरली यहाँ 5 7 × 35, 5 2 × 10, 7 से 7 कट गया।
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब मेरे पास क्या बचा, मैं उसको रीराइट करती हूँ जो मेरे पास बचा है। मेरे पास यहाँ बचा है 22, ठीक है। नीचे तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर यहाँ भी 7 कट चुका है और ये सिर्फ 7 बचा है, तो इस 7 को भी लिख लीजिए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 7 2 जा 14, 1 कैरी गया, 7 2 जा 14 और 1 5 15 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर के क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट 2 का। आई होप आपको ये समझ में आया। बेटा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद। तो यहाँ पर भी कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम ही निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर इन अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस। रेडियस आपको दे रखी है, स्लैंट हाइट आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पॉइंट आपसे पूछे गए हैं, रेडियस दे रखी है आपको, स्लैंट हाइट दे रखी है। तो हम लिख लेते हैं पहले पॉइंट 1 के लिए। हमें रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट मीन्स एल, ठीक है, एल। जैसे अगर मैं ये कोन बनाती हूँ ना, तो ये जो मेरी जो होती है ये वाली साइड, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये सेंटर से निकलती है वो हाइट, और ये हमारी रेडियस। तो स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम के लिए बोला है, तो वॉल्यूम का मेरा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे को 1/3 की तो वैल्यू पता ही है, वही होगी। पाई की वैल्यू हमने दे रखी है 22/7 लेना है। आर हमारे पास 7 है, बट मेरे पास एच नहीं है। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले मुझे इसका एच फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरा वॉल्यूम निकलेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसका एच फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो एल की जो स्क्वायर होती है वो एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर के बराबर होती है। एल आपको दे रखा है 25 का होल स्क्वायर, एच नहीं दिया हुआ, आर हमें दे रखा है 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और एच नहीं पता, 7 का स्क्वायर होता है 49। जो प्लस का होता है ना वो अदर हैंड पे किसका जाता है, माइनस का। बहुत अच्छे। और ये हो गया एच का स्क्वायर। अगर आप 625 में से 49 घटाते हो ना, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वैल्यू जल्दी बताओ। वो वैल्यू आती है 576। आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपका 576 आएगा। ये आ गई एच की स्क्वायर। 576 किसका होल स्क्वायर होता है, जल्दी बताइए। 576 किसका होल स्क्वायर होता है, 24 का होल स्क्वायर होता है 57। और ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 24। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 24। बहुत अच्छे। हमको रेडियस पता है, रेडियस हमारे पास 7 है और एच भी हमारे पास आ गया, तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। बहुत अच्छे, कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो तो मिल ही गई। तो मैं लिखूंगी 1, तो वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 7 × 7 और एच निकाला हमने 24। 7 से 7 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। क्या क्या बचा है, 21, 22 को 1 से करेंगे 22 और 7 × 8, ठीक है। तो 22 का 22, 7 को 8 से करते हैं 56। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप क्या वैल्यू आती है। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 1 11। तो सेम नंबर इधर भी आएगा 2 3 2 1। तो ये आपकी वैल्यू आती है 1 2 3 2 सेंटीमीटर की क्यूब। आप यहाँ क्यूब लगा लेना, सेंटीमीटर की क्यूब। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो ये सेकंड का फर्स्ट था, अब हम करेंगे सेकंड का सेकंड करते हैं। तो सेकंड के सेकंड में आपको हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, आपको हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमें एच भी यहाँ पर फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हमें हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हमें स्लैंट हाइट सेकंड के लिए मैं बता रही हूँ, तो और हमें स्लैंट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमें आर निकालनी होगी, वही फॉर्मूला, एल की स्क्वायर बराबर होती है एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर के। एल है 13 का होल स्क्वायर, एच है 12 का होल स्क्वायर प्लस आर नहीं पता। 13 का होल स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, आर की स्क्वायर जो प्लस का होता है इधर किस में जाता है, माइनस में। बहुत अच्छे। यहाँ बचा आर की स्क्वायर, 9 में से 4 गए 5, 16 में से 14 गए 2, ये आ गई आर की स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए कि 25 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी। बहुत अच्छे, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गई, आर की वैल्यू क्या आ गई 5।
अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। मेरे पास आर है, मेरे पास एच भी है, तो क्या वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा? जल्दी बताइए। हाँ, हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करना है आपको वॉल्यूम के लिए। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r² h। तो 1/3 का 1/3, पाई 22/7, आर है आपका 5 × 5 और एच है आपका 12। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। बहुत अच्छे। अब पहले अगर मैं इसको करूँगी 5 × 5 = 25, 5 को 5 से करोगे, 5 × 5 = 25, 25 को 4 से करेंगे तो 100। तो यहाँ आ गया मेरा 100 और ये आ गया मेरा 22/7। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 22/7 को, 22/7 को मल्टीप्लाई करना है इससे। तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2200/7 और ये आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में ना कुछ और भी बोला गया है, सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं निकालना। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इनको लीटर्स में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? लीटर्स में। तो हमने फर्स्ट में तो किया ही नहीं था, आइए इसको कर लेते हैं। लीटर्स में चेंज करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये यहाँ था आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर में चेंज करने के लिए आपको सिंपली इसको चेंज इनटू लीटर, लीटर में चेंज करने के लिए आपको वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करना है। तो वॉल्यूम हमारा कितना आया था? 1232, 1000 से डिवाइड करेंगे 1 2 3, तो 3 डिजिट के आगे 1 की जगह पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3। तो लीटर में आ गया आपका 1.23 लीटर। ये आ गई आपकी वैल्यू लीटर में। अब नीचे भी हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, नीचे भी हमें वैल्यू किस में चेंज करनी है? लीटर में चेंज करनी है। तो लीटर में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, लीटर में चेंज वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना है? 1000 से। वॉल्यूम कितना आया? 2700/7 और इसको करेंगे 1000 से, फिर नीचे लगा देंगे, हम जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम क्या लगा लेते हैं? 1 लगा लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला नीचे से और बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, इस बात को ध्यान रखिए। 2700 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ऊपर वाला नीचे से और बीच वाले से। 1000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 1 2 1 2, 27 1 = 27 और 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताइए। अगर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 70। काटिए इसको, ये सॉरी 22 है, ये 27 लिख दिया, यहाँ पर 22 है ये। तो काटिए, 2 1 ज़ा, यहाँ पर लिखती हूँ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो ये आ जाएगा 35 लीटर। यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है 11/35 लीटर। मैं आपको दोबारा रीराइट करके अच्छे से लिख के दे देती हूँ कि यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको ज़रा यहाँ पर लिख देते हैं हम, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11/35 लीटर। आप साथ के साथ वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपसे बोला गया है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। आपको हाइट दे रखी है कोन की, तो हम लिख लेते हैं पहले जो हमें दिया हुआ है ना उसको हम साथ के साथ लिख लेते हैं। हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम भी दे रखा है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, देखो कितनी अच्छी बात कर रखी है इन्होंने, वॉल्यूम दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर, आपको क्या बोला है? डायमीटर फाइंड करने के लिए बोला है। डायमीटर किसके बराबर होता है? आर प्लस आर। अगर आप 2 बार आर को ऐड करेंगे तो आपका आर मतलब रेडियस, तो मैं लिख सकती हूँ डायमीटर बराबर है 2r के। आर और आर कितने आर हो गए? 2r के। तो हमें आर निकालना है और आर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? डायमीटर। जैसे कि सर्कल होता है ना, तो ये सेंटर पॉइंट है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से जो लाइन निकलती है उसको डायमीटर बोलते हैं और ये आधी लाइन रेडियस कहलाती है यहाँ से यहाँ तक। तो ये आधा और ये आधा, 2 बार आर को जोड़ेंगे तो डायमीटर निकल ही जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई r² h। और वॉल्यूम है किसके बराबर? सॉल्व करने के बाद निकलेगा 1570। वॉल्यूम जो बराबर दे रखा है इसके, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने वॉल्यूम की जगह निकाला, 1570 उसकी जगह लिखा।
1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 है। पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोली हुई है कि आपको इसको क्या यूज़ करना है, 3.14 यूज़ करना है। तो हम पाई की जगह 3.14 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसको इरेज करके पहले 3.14 लिख लीजिए। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, जो बोला जा रहा है ना वही लिखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो 1/3 का 1/3, पाई 3.14, आर आपका नहीं पता, एच हमें पता है 15 दे रखा है 170। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो वही रहता है आर के स्क्वायर, और मल्टीपल में 5, 1570। जो मल्टीप्लाई में होता है वो अदर हैंड पे किस पे जाता है, डिवाइड में जाता है। आर की स्क्वायर अपनी जगह रहेगी 1570, ये मल्टीपल में इधर जाएगा डिवाइड में, ये मल्टीपल में अदर हैंड में जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब इसको काटिए। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, और इस पे गया 2, 5 4 ज़ा 20। अब इसको दोबारा नीचे लिखते हैं ताकि हमसे कोई गड़बड़ी ना हो। आर की स्क्वायर, अगर आप पेपर साफ साफ करते हैं ना तो पेपर इफेक्टिव और साफ लगता है। 314 हमने हमारे पास बचा, 1 बचा, 1 को 3.04 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 1, जैसे ऊपर से नीचे आता है इसी तरह नीचे से भी ऊपर जाता है, और 2 डिजिट है तो 2 0। इसको दोबारा लिख लीजिए, 314/314 इंटू 100। 314 कट गया, आर की स्क्वायर आ गई 100। तो 100 किसका स्क्वायर होता है बताइए मुझे। 100 होता है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गई, आर की वैल्यू आ गई 10। हमसे तो पूछा हुआ था डी, डी किसके बराबर था, 2 आर के, तो 2 का 2, आर की वैल्यू है 10, डी का डी लिखेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, डी की वैल्यू आ गई 20। आई होप आपको ये समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज, देखो, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 48 पाई। तो इसमें भी आपको डायामीटर ही पूछा है, सेम क्वेश्चन है, डायामीटर पूछा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसके बराबर है, 48 पाई के। आपको हाइट दे रखी है, पहले पुट करते हैं। मैं पाई नहीं खोलूंगी क्योंकि यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई से पाई हम काटेंगे। 1/3 पाई को रहने दो, मत खोलो। आर की स्क्वायर हमें पता नहीं, एच पता रखा है 9 सेंटीमीटर, 48 पाई। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो 1 को अगर पाई से मल्टीप्लाई करूंगी पाई, आर की स्क्वायर, और 3 इधर आ गया 48 पाई। बहुत अच्छे। अब जो मल्टीपल में होगा इस तरफ, वो अदर हैंड में किस में जाएगा, डिवाइड में। आर अपनी जगह रह जाएगा, 48 पाई अपनी ही जगह पर है। हम 3 को ले रहे, 3 मल्टीपल में इधर आएगा डिवाइड में, पाई मल्टीपल में इधर आएगा डिवाइड में, पाई से पाई कट गया। बहुत अच्छे। आर की स्क्वायर, 48 को काटेंगे 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, आर की स्क्वायर आ गई 16 के। जल्दी बताइए 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, स्क्वायर से स्क्वायर कट गई, आर की वैल्यू आ गई 4। अब डी निकालना है, तो डी किसके बराबर था, अभी बताया ना डी किसके बराबर होता है, डी बराबर होता है 2 आर के। डी का डी, 2 का 2, आर की वैल्यू है 4। तो अब डी को 4 से करेंगे, आ गया 8, डी की वैल्यू आ गई आपकी 8। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगर अभी तक बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।